एक इवेंट एंजॉय करने के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है राइडर्स कम्युनिटी ऑफ बंगाल और साथ में कोलैबोरेशन किया है कैस्ट्रॉल और रॉयल एनफील्ड ने। और ये है एंट्री, वेलकम टू उल्लास 1.0 मजुमदार रिक्वेस्टिंग वाओ। भाई ये जीतने वाले और टी शर्ट है कैस्ट्रॉल की तरफ से, है ना। मेरा नाम अंकित है, सोशल मीडिया पे मेरा नाम है ड्रीम चेजर। लंदन ब्रिज के आगे अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करके जो इंडियन फ्लैग कराना था, 200 साल के आसपास अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो उन्हीं की कंट्री में जाकर अगर अपने देश का झंडा फहरा रहे हो। लेकिन एक अभी जो मेरी रिसेंट सीरीज हुई है जिसमें मैंने कैलाश मानसरोवर के दर्शन करे हैं, कैस्ट्रॉल ऐसे इवेंट को प्रमोट कर रहा है यार, उनके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा प्यारा दिल के पास की कॉल लगा, बिल्कुल दिल के पास। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया रहना। सो अभी बज रहे दोपहर के 2:25 और मैं निकल रहा हूँ एक इवेंट एंजॉय करने के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है राइडर्स कम्युनिटी ऑफ बंगाल और साथ में कोलैबोरेशन किया है कैस्ट्रॉल और रॉयल एनफील्ड ने। सो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत सारे राइडर्स आने वाला है, उनसे गपशप मारेंगे। जैसे कि आप लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट राइड करके आया था। चलो मोटो ब्लॉग सेटअप भी रेडी हो, मैं भी पूरा रेडी हो। चलो मिलता हूँ। गाइस ये चेक करो, बिल्ली सा हट ही नहीं रहा। हट जा यार, मेरा बाइक के नीचे आके बैठा हुआ है, कैसे कोशिश करूँ। चलो चलो चल रहा, उठ जाना, उठ जा रे। आधा घंटे से कोशिश कर रहा हूँ। 2:45 हो रहा है, वहीं पे बैठी हुई है, जैसे तैसे निकाल लिया, शायद प्रेग्नेंट है। बाइक वार्म अप स्टार्ट। अब थोड़ी देर में निकल जाऊंगा मैं। फाइनली मेन रोड आ चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:52 और मैंने घर आके थोड़ा सा फुटेज देखा मोबाइल में, जितना देख पाया। क्या मस्त व्यू आ रहा है, पूरा दिख रहा है ये दोनों। तो बस मेरा एक कंसर्न है कि इसको लेंथ थोड़ा सा और ऊपर करूँ या ये वाला लेंथ ही रहने दूँ। आप लोग बोलोगे तो हाइट थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ मैं। चलो बाकी तो मुझे एडिट करते टाइम पता चल ही जाएगा। आप लोग भी कमेंट में बताना, मुझे हेल्प मिल जाएगा। यहाँ से इवेंट का लोकेशन ज़्यादा दूर है नहीं, 6.2 किलोमीटर, 70 मिनट दिखा रहा है, लेकिन मेरा बाइक रिजर्व में है। जल्द से जल्द मुझे पहुँचना पड़ेगा पेट्रोल पंप। सामने ही है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। चलो पेट्रोल पंप पे जाके मिलता हूँ आपसे, जल्दी जल्दी भगाता हूँ। 510 रुपीज़ 4.84। एकदम भी तेल नहीं था, 4 डंडा हो गया है। चलो अब निकलता हूँ यहाँ से। 3.7 किलोमीटर 9 मिनट। और ये मैं निकल गया हूँ, थोड़ा लेट हो चुका हूँ। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और पहुँचते हैं इवेंट में। फाइनली आ चुका हूँ मेन रोड पे, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो स्टेशन और सामने रूबी हॉस्पिटल। सो मैं अभी आ चुका हूँ रूबी के पीछे। यहाँ पे एक पासपोर्ट का वेरिफिकेशन सेंटर भी है। देखो ये देखो देखो, देखता वेखता नहीं है कुछ भी, बस घुमाना है। आके ठोक दो या फिर कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारा गलती। आ चुका हूँ हेरिटेज के पास। यहाँ पे एक हेरिटेज स्कूल भी है, हेरिटेज कॉलेज भी है। और ये देखो उल्लास 1.0 स्पेशल चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं इस इवेंट में। कितना अंदर में है देखो, वो इस तरह पहली बार आ रहा हूँ मैं। वहाँ से वो पासपोर्ट सेवा केंद्र और हेरिटेज कॉलेज के आसपास आया था। बस ऑलमोस्ट आ ही चुका हूँ। ये रहा उल्लास 1.0। टाइम हो रहा है 3:10। बाप रे बाप, क्या पार्किंग है। OMG कैस्ट्रॉल पावर, क्या पार्किंग है यार, बहुत सारा बाइक्स आया है। चलो पार्क कर दिया, अब मिलता हूँ आप लोग से मोबाइल के वीडियो में। टाइम हो रहा है 3:17। बाइक का कलेक्शन देखो, वाह, बाइकर्स हेवन। चलो अब चलते हैं इवेंट में। बाप रे बाप, कितना बाइक्स, वाह। ओह
और यहाँ पे चेक करो, ड्रीम बाइक मेरा खड़ा है, ड्रीम कंपनी BMW। क्या मस्त लग रहा है यार। ये कार पार्किंग एरिया और ये बिल्डिंग्स देखो। वो यह है उल्लास का रजिस्ट्रेशन काउंटर, उल्लास 1.0। और ये चेक कर सकते हो स्पॉन्सर्स। वाओ, ये है फूड कूपन, ये है गुडीज कूपन, और ये देखो ये पेड वाले को मिल रहा है 100। चलो, क्या डेकोरेशन किया है, वाओ। बाप रे, कितने सारे राइडर्स। নাম দিয়েছে ক্যারি ইউ বাইক। আই গেস সবাই অলরেডি কনফিউজ হয়ে গেছে যে এটা কি বলছে। সো উই উইল বি answering to your question, but before that let's give a shout out together for Ullas. Ready? Together. Ullas 2025. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Thank you and all the best to all the bikers. After the registration complete হয়ে গেলে we will start with Guys, the check main karo event, drone. where we will be doing a slow bike race, carry your bike race and a lot of other games that are waiting for you all. मैं तो सोचा बस इतना तक ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गेम जोन और ये है एंट्री। वेलकम टू उल्लास 1.0। मजुमदार रिक्वेस्टिंग में से वाओ, नाइस। क्या बनाया है, यहाँ पे स्नैक्स भी है। वाओ, मोमो, क्या बात है। अभी मैं एंटर करने के वाला हूँ मेन इवेंट, मेन जगह में। वाओ, क्या मस्त है। यहाँ पे गेम चल रहा है, गेम शो। सो यहाँ पे अभी गेम शो होने वाला है, उसके लिए नाम रजिस्टर किया हूँ। Please come at our stall and enlist your name. ये जीतने वाले और टी शर्ट है कैस्ट्रॉल की तरफ से, है ना? एक नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। भाई फिर मैंने कौन करेगा ट्राई सबसे पहले? वो मैंने अभी अपनी बाइक की सर्विस करवाई है और मेरा खर्चा आया है, मतलब मैं तो बुकलेट बनवाता हूँ, जैसे 3,000 रुपये पहले दे देता हूँ और उसमें 3 सर्विस मेरी सर्विस फ्री हो जाती है। 1,000 रुपये जो लेबर चार्जेस होती है, तो मेरी पूरी बाइक का सर्विस का ऐसा हमें खर्चा आया है 650 रुपये। सर वो जो हिमालयन 450 मैं कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल डाल रहा हूँ अपनी बाइक में, तो कैस्ट्रॉल का डब्बे मेरे पास होते ही है। मेरी क्लच प्लेट को कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ पर 50% खत्म हो गई थी, लेकिन आगे ठीक है। आपने बोला था जलने की बुआ आ रहा है। ब्रेक पैड्स मेरी बाइक के ठीक थे, कुछ भी नहीं हुआ, 50% ठीक है। फ्यूल फिल्टर मेरे पास ऑल द टाइम होता है, एयर फिल्टर मेरे पास BMC का डला हुआ है। तो मतलब मेरी बाइक में खाली 650 रुपये का खर्चा हुआ है और वो 50,000 का
ना उसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ, उसका जो बाइक है मेरा भी सेम बाइक है। बाइक को कुछ नहीं है, बाइक बहुत बढ़िया बाइक पर है, बहुत बढ़िया। नया मैंने कोई स्क्रैच गार्ड वगैरह कुछ भी लगाया नहीं, और कुछ नहीं, बस यही। फूड कूपन से हम लोग अभी फूड ले रहे हैं, बर्गर मिल रहा है, मोमो मिल रहा है, दिखते हैं। वाह, इस अभी जो अभी कॉल करना कि अपनी जर्नी है, तो आज सुबह ही मैं यहाँ पर आया, डायरेक्टली फ्लाइट यहाँ लैंड हुई और मैं सीधा डायरेक्ट इवेंट पे आ चुका हूँ। एंड जैसे आप लोगों को पता ही है, मतलब मोस्ट ऑफ यू वो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं मैं क्या करता हूँ। नहीं पता किन लोगों को तो बता देता हूँ कि मेरा नाम अंकित है, सोशल मीडिया पे मेरा नाम है ड्रीम चेजर। 2017 में मैंने 2017 में बेसिकली मैंने प्लान किया था कि मुझे अपने सपने चेज करने हैं, इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया पे जो नाम रखा था वो ड्रीम चेजर रखा था। और मुझे एक्चुअली पता नहीं था मुझे क्या ड्रीम चेज करना है। मुझे मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे नॉर्मल ट्रैवलिंग करनी है, कुछ भी करनी है, इसलिए मैंने कभी मोटरसाइकिल से रिलेटेड नाम नहीं रखा, खाली ड्रीम चेजर नाम रखा। एंड अपना सपना पूरा करते करते अभी तक मैं 46 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। 46 कंट्रीज जो मैंने राइड करी है वो मैंने अपनी एक खुद इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल के ऊपर करी है। और ये मैंने अभी खाली एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर करी है, ऐसा नहीं कि एक दूसरी राइड उस पर करी, उस पर करी, उस पर करी। 2023 में मैं मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्री गया था, बाल्कन यूरोप, बेसिकली छोटी यूरोपियन कंट्रीज को ट्रैवल किया था। एंड 2024 में जो मेरा बड़ा ड्रीम था, जिसमें मुझे अपनी मोटरसाइकिल लंदन तक लेके जानी थी, और लंदन ब्रिज के आगे अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करके जो इंडियन फ्लैग कराना था, वो फैसिलिटी थी ना, वो अल्टीमेट और नेक्स्ट लेवल थी। क्योंकि हम सबको पता कि यार पता नहीं 200 साल के आसपास अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो उन्हीं की कंट्री में जाकर अगर अपने देश का झंडा फहरा रहे हो, और वो बेसिकली हमारे वो बेसिकली अभी पता क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हमने देखा भी है कि कोई फॉरेनर आता है ना, तो हम लोग उनके साथ बड़ी जल्दी फोटो खिंचाते हैं, सब करते हैं कि यार, लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ है। हम जहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लेके जाते थे ना, हर जगह पर फॉरेनर्स हमारे पास आते थे, हमारी बाइक से फोटो खिंचाते थे, और वो होता था प्राउड मोमेंट। बहुत लोगों ने पता मुझे ये भी बोला कि यार, मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह से अगर हम अपनी मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, अगर मुझे अपनी मोटरसाइकिल इटली या जर्मनी या फिर किसी भी कंट्री में भेजनी है बाहर, या तो कम से कम 6-7 लाख 8 लाख रुपए का पर बाइक खर्चा आता है, और मंगाने में भी उतना खर्चा आता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला था कि यार आप बाइक भेज भी, तो इससे अच्छा तो यार वहाँ पर रेंट करो, घूमो। आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला है, कमेंट करके। लेकिन अभी मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, वो जो फीलिंग होती है ना अपनी इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, जो उसके ऊपर लिखा होता है इंडिया टू लंदन, वो जो इंडिया वर्ड है, वो तभी हिट होता है। और फॉरवर्ड आके जितने भी अंग्रेज हैं हमारी बाइक के सामने आके कहते हैं, ओ इंडिया, हाउ इज इट पॉसिबल। और उन लोगों को फिर अपनी पूरी जर्नी बताना और उनको इन्वाइट करना कि आप भी अपनी कंट्री, हमारी कंट्री में आओ, देखो कितनी खूबसूरत है। तो वो लगता है कि यार कुछ अच्छी किया है। एंड ये तो रही मेरी 2023 और 2024 की जर्नी। एंड अभी मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो उनसे तो मैं बहुत पहले, मतलब किसी इवेंट्स में कभी ना कभी मिलता रहता हूँ, तो यूरोप और लंदन की काफ़ी बातें करते रहते हैं। लेकिन एक अभी जो मेरी रिसेंट सीरीज हुई है, जिसमें मैंने कैलाश मानसरोवर के दर्शन करे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, वो इस सीरीज को मेरी अप्रिशिएट कर रहा है। आई डोंट नो आप मैंने कितने लोगों ने देखी है, या कितने लोगों ने, अगर कितने लोगों ने देखी है एक बार हाथ लगाओ। जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, वो घर जाके एक बार आप देखना। इट्स लाइक अगर आप वो सीरीज देखोगे तसल्ली से बैठ के, तो आप कहोगे, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों के ही कमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, कि ऐसा कभी इंडियन मोटरसाइकिल हिस्ट्री में, मैं अपने यूरोप की बात छोड़ रहा हूँ, मैं लंदन की बात छोड़ रहा हूँ, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता। जो भी मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी है अपनी मोटरसाइकिल पे, तो एक बार हो सके तो वो जर्नी देखना, आपको रियलाइज होगा कि यार क्या ही जर्नी रही है। और जो आप लोगों का मुझे अभी रिसेंटली जो उस सीरीज में प्यार मिला है, मैं व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, चाहे मेरे 1 लाख व्यूज हो, चाहे 10 लाख व्यूज़ हो, चाहे 1 करोड़ व्यूज़ हो, बात है उन वीडियो की कमेंट्स की। आप कभी भी उन वीडियो के कमेंट्स पढ़ना, आपको खुद प्राउड फील होगा कि यार जो मेरे दिल की बात है ना, मैंने कमेंट में नहीं बोला, लेकिन कोई और बंदा बोल गया। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी मुझे खुशी हो रही है। और इसीलिए मुझे था कि अगर मैं किसी इवेंट पे जाऊँ ना, सबसे पहले तो मैं कोलकाता में आऊँ, मैं मजाक नहीं कर रहा।
मैं 2021 के आसपास कोलकाता में आया था रोड ट्रिप यूनाइटेड के वक्त। मुझे याद है कि मुझे सिर्फ 50 मीटर का अपने रूम तक जाने में मुझे इतना टाइम लग गया था। इतने लोगों ने इतना प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था। एंड अभी रिसेंटली भी मैं 2 महीने पहले आया था एक इवेंट पे, लेकिन ये जो इवेंट है आरसीबी की तरफ से एंड कैस्ट्रॉल ऐसे इवेंट को प्रमोट कर रहा है यार, उनके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच कि ऐसे इवेंट्स को ये लोग प्रमोट करते हैं और उसी वजह से इस छत के नीचे आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा आरसीबी के बारे में भी, इवेंट मैंने बहुत अटेंड करे हैं लेकिन इस टाइप का इवेंट मैंने कभी अटेंड नहीं किया। इसमें बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं। हो सकता है कि मोटरसाइकिलिस्ट नहीं कि अपनी फैमिली को लेके आए, अपने बच्चे को लेके आए, अपनी वाइफ को लेके आए, तो ऐसे इवेंट डेफिनेटली और भी होने चाहिए। आपको मेरे साथ फोटो नहीं चाहिए, मैं उन इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ जो सुपर बाइक्स पे बाइक उड़ा रहा है और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी ऐसा करता है मैं उनके लिए नहीं कर रहा, बट मेरा यही मोटिव है कि ये जो अपना फैमिली है, मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ कभी ये नहीं बोलता कि आप मेरे फॉलोअर हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हो। मैंने कभी भी नहीं बोला ये बात, मैंने हमेशा बोला आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हो। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जब आप मेरे पास आते हो कि अभी भाई एक फोटो ले लो, और मैं जब आपसे गले पूछता हूँ कहता हूँ भाई 2 ले लो, मुझे फोटो दे दो आप, मेरी आपका मूवमेंट बनेंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने जो लंदन ब्रिज के सामने जो अपना देश का झंडा जो लहरा है वहाँ पे ना 200 साल का बदला हमने ले लिया, यहाँ पे बिल्कुल सुकून हो गया है। जोरदार तालियां। Come on, everyone, make some noise during this felicitation. Everyone, the green chaser, Mr. Ankit Lamba. In the last 1.0, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए with the make some noise. Everyone, can I hear it now? मुझे कुछ दिन पहले इन्वाइट आया था इस इवेंट के लिए, एंड मैंने अपने कुछ टी शर्ट शॉर्ट कर ली थी कि मुझे पहनना है। परसों मुझे रैंडमली ध्यान आया कि नहीं मुझे कोलकाता की टी शर्ट पहननी है, तो मैंने ऑनलाइन कोलकाता की टी शर्ट ढूंढ ली है स्पेशल। मुझे यहाँ जा रहा हूँ, मैंने अभी तक कितने इवेंट अटेंड करे हैं, पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, या नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं किया। ये मेरा पहली बार है। मैं ज़्यादा तो क्या ही कर सकता था, मैं वही सोच रहा था कोलकाता के लिए क्या प्यार दिखाऊं यार, लेकिन ये मेरा प्यार है दिल के पास कोलकाता, बिल्कुल दिल के पास। ये वो नाचो कोलकाता, आमी तुम्हाको भालोबासी। मुझे मैं शायद 6-7 साल का था, तो मेरा एक बंगाली दोस्त हुआ करता था। हम ट्यूशन जाते थे, मैं उसे कहता था मुझे कुछ बंगाली सिखा दे यार, तो उसने मुझे एक लाइन सिखाएगी, कहते यही बोल दिया। तो मैंने यही बोलता, आमर नाम अंकित होचे तामर नाम भी होचे। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कोलकाता में, और कोलकाता का प्यार बताता नहीं दिखाता हूँ। आगे वाले, पीछे वाले, मैंने सुनेगा। तो यही है कोलकाता का प्यार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। पूरा दोपहर से यहाँ पे फंक्शन हुआ और अब फाइनली फंक्शन ख़त्म। ये वाला हंटर का कलर बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है रेड ब्लैक्स में। और ये रात को गाइस होंडा बिग विंग चेक करो। क्या साउंड है, वाह।
गाइस 1250 आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स टू राइडर कम्युनिटी ऑफ बंगाल, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए राइडर्स के लिए, जहाँ पे मुझे अंकित लंबा शहर से मिलने का मौका मिला, एके ड्रीम चेजर, फिर अरुद्धा जो एके मिसिंग गियर्स, एज वेल एज दीपक गुप्ता सर जो है एके माउंटेन मैन। इन स्पेशल राइडर से मिलने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग सच में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसा देना। फिर मिलते हैं एक नए से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।